तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, आपने हनुमान चालीसा की इस पंक्ति का अनेक बार अध्ययन किया होगा, अनेक बार इसका पाठ किया होगा, लेकिन इसमें जो गूढ़ भाव छिपे हुए हैं शायद आपने इस पर विचार न किया हो। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि हनुमान जी ने सुग्रीव पर बहुत बड़ा उपकार किया कि सुग्रीव को राम जी से मिला दिया, और राम जी ने जब उसका वध कर दिया बाली का, तो इन्हें राजपद की प्राप्ति हो गई सुग्रीव को। तो इन्हें राम जी से भी मिला दिया और इन्हें राज्य की भी प्राप्ति हो गई। देखिए, हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के मार्ग कहे गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग सन्यासियों का है जो घर बार छोड़ करके सन्यासी हो गए, और एक प्रवृत्ति मार्ग है जो गृहस्थ लोगों का है। तो कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाए, उसे परमात्मा मिल जाए, ठीक है, वह एक मार्ग है, लेकिन वह सबके लिए नहीं हो सकता है। यहाँ पे हनुमान जी एक क्रांतिकारी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हें राज्य भी मुबारक, तुम्हें राम भी मुबारक। ऐसा नहीं है कि राज्य को छोड़ना ही पड़ता है, जो जीवन के सुख सुविधाएं संपन्नताएं को त्यागना ही पड़ता है तभी जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह के सिद्धांत किसी को अगर हम दे दें कि नहीं भाई सन्यासी हो जाओ, निष्काम कर्मयोगी हो जाओ, तभी जाकर के परमात्मा मिलेंगे, तो ये इस प्रकार के जो सिद्धांत है मनुष्य को पाखंडी बना देता है। क्योंकि भीतर ही भीतर वो तो यही चाहते रहेगा कि मेरा जॉब में प्रमोशन हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरे घर में पैसा की अधिकता हो जाए, और ऊपर ऊपर से वो कहता रहेगा कि नहीं जी, निष्काम कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। समाज में कुछ ऐसे स्वघोषित आचार्य हो गए हैं जो इसी तरह की बातें लोगों को सिखाते रहते हैं। वह निवृत्ति मार्ग के रास्ते को जो है मापदंड बना लेते हैं, कोई जो दूसरे रास्ते से चलता है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप कोई चले जाए मंदिर में और भगवान से कुछ मांग ले, तो वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर रहे हो, भगवान के सामने भिखारी बन के जाते हो। उदाहरण स्वरूप ओशो रजनीश की एक प्रवचन श्रृंखला आती है था तो भक्ति जिज्ञासा, उसके पहले ही प्रवचन में कहते हैं कि भगवान के सामने भिखारी बन के मत जाओ। जो भगवान से मांगने जाता है उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, वो खाली हाथ लौट आते हैं। उसी तरह से उनकी एक प्रवचन श्रृंखला आती है जगत तरैया घोर की, उसमें भी वो यही बात कहते हैं कि जो परमात्मा से कुछ मांगता है वो चूक जाता है। और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले एक आधुनिक आचार्य प्रशांत भी हो गए हैं। वो भी इसी तरह की बातें बोलते रहते हैं कि भिखारी मत बनो, परमात्मा के सामने कुछ मांगो मत, क्योंकि गीता तो निष्काम कर्मयोग सिखाती है। ये सब बातें इन लोगों की अध्ययन की दरिद्रता ही दर्शाती है। प्रिय दर्शकों, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। यहाँ राम भी मिल सकता है और राज्य भी मिल सकता है। देखिए, निष्काम कर्मियों की महत्ता चलिए भगवत गीता में कही गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। उदाहरण स्वरूप गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते मांग जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। अर्थात ज्ञानी भक्त तो सर्वश्रेष्ठ है ही जो निष्काम भाव से भजता है। उसके अलावा कोई आर्त भक्त भी हो सकता है जो दुख के समय में भगवान को याद करे, अथवा कोई अर्थार्थी भक्त भी हो सकता है जिसे कुछ अर्थ संकट आ गया है तो उसके लिए वो भगवान की शरण में चला गया है। तो इनकी भी निंदा नहीं की गई है। तुलसीदास जी भी इसका अनुवाद करते हैं, राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृति चारे नक उदारा। तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। सब आदमी निष्काम कर्मयोगी ही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, अन्य मार्ग भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और भगवान से मांग लेना कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमारे हितैषी हैं, भगवान हमारे मित्र हैं। देखिए, वेद कह रहा है यहाँ पर, मुंडक उपनिषद जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है, उसमें एक मंत्र आता है कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते। अरे 2 सुंदर पंख वाले पक्षी हैं, एक हम हुए, एक जीवात्मा और एक परमात्मा, वो एक ही पेड़ पर रहते हैं। और सखाया वो जो है हमारे मित्र हैं, जीव के मित्र हैं परमात्मा जो है। यही बात गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं निच्छति। मैं सबका सुहृद हूँ। तो कोई व्यक्ति अपने मित्र से कुछ मांग ले तो इसमें कौन सी बहुत बुरी बात हो गई। देखिए, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 5वें सर्ग में आप जाएंगे तो वहाँ पे सुग्रीव जी का वचन आया है। जब सुग्रीव की मित्रता हो जाती है राम जी से, हनुमान जी करवा देते हैं, तो सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, बाली ने मेरा राज्य छीन लिया है और मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया है, मैं मारा मारा फिर रहा हूँ, आप कृपया मुझे अभय प्रदान करें, जिससे मेरा भय समाप्त हो वही करें। तो वहाँ पे सुग्रीव ने परमात्मा से, भगवान से मांगा है, तो मांगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गए, वह भी एक मार्ग है। देखिए, रामायण में 2 प्रकार के प्रसंग आते हैं। एक में तो जब सुग्रीव जी मांगते हैं तो उनके भय का जो है शमन कर देते हैं राम जी। लेकिन एक बार नारद जी जो है वो मांगते हैं कि मैं विवाह करना चाहता हूँ विश्व मोहिनी से, तो उनकी बात को पूरा नहीं करते हैं। वो हरि का रूप मांगते हैं लेकिन उन्हें वानर का रूप भगवान दे देते हैं। तो मांगने में क्या हर्ज है? जब अगर परमात्मा जरूरी समझेंगे तो दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी नहीं समझेंगे तो हमें नहीं देंगे। तो इसमें कोई ऐसी कोई खराब बात नहीं हो गई। अगर आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो क्या इससे आप एक घटिया आदमी साबित हो जाते हैं क्या? नहीं ना।
फिर परमात्मा से माँग के उन्होंने दिया, चलिए वो भी अच्छी बात, नहीं दिया वो भी एक अच्छी बात। तो इसके लिए कोई जो है सकाम उपासना के मार्ग पे चल रहा है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि चलिए इसी बहाने उसने भगवान का नाम तो लिया, क्योंकि अगर हम उसे ऐसे-ऐसे दिव्य सिद्धांत दे देंगे कि भाई भगवान से कभी कुछ मत माँगो और कभी एकदम निर्विषय हो जाओ, एकदम निर्विकार हो जाओ, मन के सारे विचारों से मुक्त हो जाओ, समाधि को प्राप्त हो जाओ, तो वह मार्ग सबके लिए नहीं हो सकता है। कई लोग उस मार्ग पे चल सकते हैं, उनके लिए वह मार्ग मुबारक हो। यहाँ हनुमान जी कहते नहीं, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। राम भी मुबारक और राज्य भी मुबारक। केवल वही मार्ग जो है मनुष्य को सार्वभौम रूप से विकास की ओर ले जा सकता है, जो ना आदमी को भौतिकवादी बनाए, ना आदमी को आध्यात्मिक बना दे। हमारे शास्त्र जो हैं, वो लोक लाभ परलोक निबाहु, वो ऐसा मार्ग दिखाते हैं जो जिससे संसार में भी लाभ होता है और जो है अध्यात्म के जगत में भी उनका लाभ होता है। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की बातें कही गई हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मोक्ष प्राप्त कर लिया जाए, केवल अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म करते रहें, मोक्ष प्राप्त कर लें और जीवन में आप दर-दर के भिखारी होकर के भटकते फिरें, ऐसी बात नहीं है। तो आज के समाज में जो है मनुष्य को भौतिक रूप से भी समृद्ध बनाना, आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाना, यह बहुत ही आवश्यक है और इसी क्रांतिकारी सिद्धांत के प्रणेता हैं हमारे हनुमान जी। आशा है आप इस चौपाई का गूढ़ रहस्य समझ गए होंगे। शास्त्रों से संबंधित बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें साथ साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।